श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। असतिगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं मयाति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नवम सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। एतत् श्रुत्वा सूतो राजानम् इदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम्। ऋषीणां सन्निधौ राजस्तव पुत्रागमं प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप यज्ञ का उपाय उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विमाण्डक इति श्रुतः। ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। सबने नित्य समृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विमाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यम जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात्। वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रथितं राजन विप्रैश्च कथितं सदा। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। हे राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समविद वर्तत।
अग्निम शुश्रूषमाणस्य पितरम च यशस्विनम। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा। अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यादुवृत्तायां राजा दुख समन्वितः ब्राह्मणात् श्रुत समृद्धान् समानीय प्रवक्षति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद भी बहुत दुखी होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले हैं तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वक्षन्ति ते महीपालम् ब्राह्मणा वेदपारगाः। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विमांडक सुतम राजन सर्वोपायैर्हानय आनाय्य तुमहीपाल ऋष्यशृंगम सुसत्कृतम। विमांडक सुतम राजन ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। हे राजन, विमांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। हे भोपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भलीभांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपद्यते येनोपायेन वै शक्यं विहारेतुं सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्री विरात्मवान् पुरोहित ममात्याश्च प्रेषयिष्यन्ति सत्कृताम्। फिर वे मनुष्य नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छेमर्षेर्भीता अनुनेष्यन्ति तम नृपम। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित दुखित होकर के यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिंतयित्वा ते तस्योपायाश्तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रम न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष घटित नहीं होगा। एवमंगाधिपेनैव गणिकाभिर्षिसुतः आनीतो वर्षयत् देवः शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनिकुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें
अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्य सनत कुमार गजतम मीतावह व्याहृतम मया। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथः सुमंत्रं प्रत्यभाषत यथर्षशृंगस्त्वारीतो येनोपायेन शोच्यताम्। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से भी बुलाया गया, वह स्पष्ट रूप से आप हमें बताइए। इस प्रकार आज का प्रसंग यहाँ पर समापन करते हैं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय